हेलो दोस्तों, चटपटा ससुराल। ये कहानी है देवरानी जेठानी की। जेठानी जब घर में आई थी तब सबको उसका हाथ का बना खाना बहुत ही अच्छा लगता था। सब लोग वाह कितना अच्छा और कितना चटपटा खाना बनाती है, बिल्कुल पंजाबियों के जैसे, हमारे घर के जैसे, क्योंकि उसका ससुराल भी पंजाबी था। इसी तरह अच्छे से घर चलता रहता है। तभी एक दिन बैल बजती है और बड़ी बहुरानी दरवाज़ा खोलती है और सामने देखती है कि उनका देवर जी देवरानी ले आता है, जो कि हरियाणा से है। सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और बड़ी बहू बोलती है, माँ जी जल्दी आइए, ये देखिए हमारे देवर जी शादी करके आए हैं। ये सुनकर सास पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर मान जाती है और उन्हें पहले रसोई बनाने के लिए किचन में भेज देती है। रसोई घर में जाकर छोटी बहुरानी बहुत ही चटपटा खाना बनाती है, बिल्कुल पंजाबियों के जैसे। लेकिन सब लोगों को लगता था कि इसे हमारे कल्चर का खाना बनाना नहीं आएगा। फिर छोटी बहू जाकर सब लोगों से कहती है कि खाना खा लीजिए, और सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं, अरे वाह कितना टेस्टी खाना बनाया है, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सब लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं और कितना चटपटा और जवाब खाना बनाया है। ये सब देखकर जेठानी और सास थोड़ा सा ऐसा महसूस करती हैं, लेकिन उस टाइम वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और उन्हें सगुन और नेग दे देते हैं। तभी दूसरे ही दिन बड़ी बहुरानी कहती है, आज खाना मैं बनाऊंगी, इनसे भी अच्छा, क्योंकि मेरे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये सब कह के और खाना बनाकर जब सबको खाना परोसती है, तब कहते हैं, अरे छोटी बहुरानी ने जो खाना बनाया था उसके आगे तो फीका ही है। वैसे छोले भटूरे अच्छे बने हैं, लेकिन कल वाला ज़्यादा ही टेस्टी था। ये सुनकर सास बहू सोचती हैं कि ऐसा क्या डालती है ये खाने में जो हमारा खाना फीका लगने लग जाता है। तभी सास बहू 1-2 दिन, 4-5, 10 दिन, हफ्ता ऐसे निकल जाता है और फिर एक दिन उनकी सास कहती है, आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी और ऐसा भरता बनाऊंगी कि सब लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। तभी देख लो माँ जी, कभी मुंह के बल खानी पड़े। तभी सास खाना बनाती है, सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन जो डोसे बनाती है छोटी बहुरानी सबको वही पसंद आते हैं। क्या हुआ माँ जी, बना लिया भरता? आपका बैंगन तो गया। अरे ये क्या, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं आप, लेकिन आज तो फीका ही पड़ गया। सास ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तुम भी तो बड़ी चतुर बनती हो, तुम बना के दिखाओ ना और बताओ कि तुम छोटी बहुरानी से अच्छा खाना बना सकती हो। फिर अगले दिन बड़ी बहुरानी खाना बनाती है, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो छोटी बहुरानी बनाती तब आता है। अरे माँ जी, ऐसा क्या डालती है वो खाने में, हमें उन्हें पता लगाना चाहिए। और सास बहू जब वह खाना बनाती तो छुपके छिपाते उनका रेसिपी देखते, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। लेकिन एक दिन उन्हें समझ आया कि यह जो मसाले डालती है वह एक अलग डब्बे से डालती है। लगता है ये कहीं मैजिक का प्रयोग कर रही है, क्या जादू कर रही है, देखें तो सही, जादूगरनी कहीं की। लेकिन तभी पता चलता है और वह चुप कर देखती हैं कि अरे ये मसाले तो हमारे जैसे मसालों जैसे हैं, लेकिन इतनी खुशबू और इतना अच्छा खाने में टेस्ट आता कहाँ से है। फिर एक दिन सब लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमें पता चल गया, ये जादूगरनी है। हमने छुप कर रसोई में देखा था, हमारे घर में और रसोई घर में जितना भी मसाला है वह यूज नहीं करती है, यह अपना कोई मैजिक मसाला यूज करती है, इसीलिए इसने सब लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है। इस जादूगरनी को अब हम हमारे घर में नहीं रहने देंगे। सास बहू रूम में जाकर कानाफूसी करते हैं कि अब बहुत हो गया, पता नहीं ये हमें क्या खिला रही है। अरे हम लोग बीमार पड़ गए तो पता नहीं क्या जादुई खाना है, आज इसकी सबके सामने पोल खोलनी ही होगी। तभी ये कहते, अरे जादूगरनी कैसा खाना बनाती हो तुम, और क्या डालती हो उस डब्बे में कैसा मसाला ला रखा है तुमने। तब छोटी बहू कहती है कि यह मेरी नानी के नुस्खे हैं, वह साबुत मसालों को
कूट कर मसाला बनाती है और तभी इतना टेस्टी और अच्छा खाना बनता है। आप लोग मार्केट से लेके आते हैं जो कि बहुत ही दिनों पुराना होता है। ये सब सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है और माफ़ी मांग लेते हैं कि बहू हमें माफ़ कर दे, हम तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि जादूगरनी है ये वो। आज से हम भी घर पर ही मसाले बनाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। हमें लगा कि पंजाब के लोग ही अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छा खाना बना सकते हैं अगर मसाले घर के बने हों तो बात ही अलग है और सब लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।